ओम शांति। 16 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। चार्ट ठीक है व नहीं? चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन चार बातों से की जाती है? इसका उत्तर है, पहला है आसामी, दूसरा है चलन, तीसरा है सर्विस और चौथा है खुशी। बाप दादा इन चारों बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। आज का मुरली का गीत है, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है। अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनाने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हो ना। बाबा ने कहा, यह समझ सकते हैं ना कि अभी कितने पावन बने हैं। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2 दिन 2-3 घंटा याद में रहते हैं, कोई लिखते हैं 1 घंटा। यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो पाप कम कटेगा। अभी बाबा ने कहा कि अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अभी तो पाप बचे हुए हैं जो कटे नहीं हैं, तो आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को तो अपना चार्ट लिखकर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सेवा में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो कि विनाश में अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं। कहते हैं यह कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए, यह कोई हम थोड़े ही बताते हैं, भगवानुवाच है ना। भगवानुवाच तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो यह शिव बाबा की श्रीमत है, हम नहीं कहते हैं। श्रीमत उनकी है, वह है त्रुट, वह है सत्य। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है, हर एक चित्र में लिख दो शिव बाबा भगवानोवाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़े ही जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी खबर अखबारों में डालने से, बाबा ने कहा कभी कभी खबर जो है अखबारों में भी डालते हैं,
फलाने ने भविष्यवाणी की कि विनाश जल्दी होगा। अब तुम तो हो बेहद बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। किसी को बाबा ने कहा प्रदर्शनी समझाते हो तो सबसे पहले बेहद का बाप का परिचय दो, पक्का कराओ, फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने यह कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाबा ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके एक आधे घंटे रेस्ट लेते होंगे, फिर से 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विक्रम बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं। रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं, स्कॉलरशिप भी उनको ही मिलेगी। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, बच्चों को तो यह धंधा ही है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो यह नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनका तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर यह सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है। तब भल 500 1000 कमाने से तो इस सर्विस में लग जाना बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त है तो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। यह कोई कॉमन मत नहीं है। सत्य माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है। अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमने वर्षा बाबा ने कहा कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। यह किसको पता ही नहीं कि 5000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। यह तो गायन है, भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामानुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, जब भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान को तो तुमने बुलाया है आकर विनाश करो। पतित दुनिया में बुलाया है स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूँ, यह तो ड्रामा में नूंद है। खूने नाहक खेल तो खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगे ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते, भगवान क्या है कुछ भी नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ना नहीं है, बाबा ने कहा कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो।
सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते हैं। कलयुग में ही है पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो न सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। एक हार्ट निकला, निकाल दूसरे में डाल देते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं बाबा, कि एक का हार्ट निकाल दूसरे में डाल देते हैं। अच्छा इतनी मेहनत कर, यह क्या बाबा ने कहा अच्छा इतनी मेहनत कर यह किया, परंतु इससे क्या फायदा, करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसलिए करते हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रह बहुत बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि, बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती ही नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। जहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही उच्च डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो बाकी रोज थोड़े रोज जिएंगे। पापों का बोझ तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते। पाप आत्मा तो बनते हैं ना, कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थे। यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए मनुष्य दुखी है। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है। बीमार हुआ, यह मरा, मौत तो मुख खोल कर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं, जहाँ है ही काग विष्टा समान सुख, वहाँ तो तुमको अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। बाबा ने कहा वहाँ तुम अथाह सुख विश्व सुखी विश्व के मालिक बनते हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा, ना गर्मी होगी, ना ठंडी होगी, सदा बाहरी बहारी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। सात बाबा ने कहा 7 दिन का फर्क है। बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो, आकर नई दुनिया स्थापन करो और हमको पावन बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। आज के मुरली का वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मुक्त आकर्षण मूर्त भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन।
औरों के मन को भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। बाबा ने कहा, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। आज 16 जनवरी है, अव्यक्त मास चल रहा है, तो 16वीं पॉइंट है ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए मनसा शक्ति का दर्पण है। बाबा ने कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाला हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसका विचार, बाबा ने कहा, उसका वाचा, जिसकी मनसा शक्तिशाली और शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज होंगे। अच्छा, ओम शांति।